Hi guys! Hi girls, come to my life. ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है वो है स्फीयर। जो स्फीयर है यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या क्या जानने वाले हैं ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है जिसका नाम है ओ, नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए बात जब ए सी की करेंगे तो ऑब्वियसली वो डायमीटर होगा। तो ए सी जो डायमीटर है उसकी वैल्यू मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर है। लेकिन जब बात बी और डी की करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी क्या है, एक डायमीटर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डायामीटर। ठीक है, अब डायामीटर में क्या होता है, जब हमें रेडियस निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, डायामीटर का हाफ कर देते हैं जिससे हमारा रेडियस निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है तो लिखेंगे 14/2। क्यों? क्योंकि हम रेडियस निकाल रहे हैं। तो ये कटेगा और आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कहने की कोशिश करें, देखिए ओ ए 7 सेंटीमीटर, ओ बी 7 सेंटीमीटर, ओ सी भी 7 सेंटीमीटर होगा और ओ डी भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए मान लेते हैं कि हम इस स्फीयर को हेमिस्फीयर बनाते हैं और हेमिस्फीयर का मतलब होता है स्फीयर का आधा। तो ये हो गया स्फीयर का आधा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ओ ए 7 सेंटीमीटर है एंड ओ सी ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर है और ओ डी भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या देखने की कोशिश हम करेंगे कि जो रेडियस है, अगर इस हेमिस्फीयर की बात करेंगे, हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पर रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है, हाइट भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मतलब जो इसका रेडियस रहेगा वही इसकी हाइट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं जो कि आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 2 says a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of a vessel. इनर सरफेस एरिया क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ों को समझते हुए। वेसल दिया है, ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है, एक हॉलो हेमिस्फीयर माउंट कर रहा है हॉलो सिलेंडर पे। ये हॉलो हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है, सबसे पहली बात स्फीयर का आधा करते हैं तो वो होता है हेमिस्फीयर। अब ये हॉलो क्यों लिखा है, हॉलो इसलिए लिखा है क्योंकि ये अंदर से खोखला है। बात समझ में आ गई, इसको हम बोलेंगे हॉलो हेमिस्फीयर। जैसा कि हमें पता है दाल की जो कटोरी होती है वो भी हॉलो हेमिस्फीयर की तरह ही होती है और ये जो कटोरा दिख रहा है नारियल का ये भी हॉलो हेमिस्फीयर है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये हॉलो सिलेंडर क्या होता है। यहाँ पर जो पाइप्स रहते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं जहाँ पर आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं तो इसको हम बोलेंगे हॉलो सिलेंडर। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ करना क्या है और हो क्या रहा है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, हॉलो हेमिस्फीयर और हॉलो सिलेंडर। हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड मतलब इसके ऊपर क्या है, हॉलो सिलेंडर है। तो जैसे ये ब्लू पार्ट अगर आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉलो हेमिस्फीयर। इसके ऊपर आपको एक सिलेंडर देखने को मिल रहा होगा ये। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या समझना है, सिलेंडर हेमिस्फीयर के ऊपर है। अब जो टोटल हाइट है वेसल की, ये टोटल जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, इसको क्वेश्चन में वेसल बोल दिया गया है और इसकी जो टोटल हाइट दी है वो 13 सेंटीमीटर है। इसीलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ तक की हाइट 13 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। ठीक है, अब हमारे पास डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो भैया डायमीटर हेमिस्फीयर का ये होगा जो कि 14 सेंटीमीटर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेडियस की, तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो हाइट के बराबर हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर लिखना और बताना क्या है वो भी ध्यान से सुनेंगे। सिलेंडर की हाइट निकालना है,
क्यों? क्योंकि हमारे पास हेमिस्फीयर की हाइट है 7 और टोटल हाइट है 13। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए टोटल में से हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हेमिस्फीयर के डायमीटर की, जो कि दिया है 14 सेंटीमीटर। अब इसका हम रेडियस निकालेंगे, जो कि आएगा 7 सेंटीमीटर। कैसे? रेडियस कैसे निकलेगा? डायमीटर का हाफ करने से निकलेगा। डायमीटर 14 है, अपॉन 2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर हम और क्या चीज़ें निकालने वाले हैं, हाइट निकालने वाले हैं सिलेंडर की। टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की जो हाइट है उसको माइनस करने से हमारा सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 13 माइनस 7, जो कि आ जाएगी 6। इसके बाद हम करने वाले हैं रेडियस के बारे में बात। आपको पता होगा रेडियस जो है हेमिस्फीयर का और जो हाइट है दोनों सेम होता है, अभी हमने बताया आपको। इसके बाद हम यहाँ पर अब निकालेंगे फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया क्या हो रहा है पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है ना, यही इनर सरफेस एरिया है। और इनर सरफेस एरिया क्या है, ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ना आपको, यही है वो, यही होगा आपका इनर सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखते जाइए इनर सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल। यहाँ पर CSA के बारे में बात होगी, क्योंकि ये जो अंदर का जो पार्ट है ये सारा, इसको हम अंदर से छू पाएंगे ऐसे गोल में। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व्ड है। देखिए ये चीज़ें कर्व्ड है, और अंदर हाथ लगाने के बाद, मतलब यहाँ पर हम अंदर हाथ डालेंगे तो हम सारी चीज़ों को ऐसे छू पाएंगे अंदर से। तो जितने भी चीज़ें हम छू रहे हैं उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे 2 डायग्राम है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेरिकल है। ये दोनों प्लस क्यों हुए? क्योंकि ये दोनों डायग्राम प्लस हो रहे हैं। कैसे? यहाँ देखिए, ये डायग्राम जो है वो बनेगा कैसे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh ये दिखा प्लस, प्लस का प्लस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल होता है आपका 2πr²। अब देखिए हमारे पास क्या क्या कॉमन है। 2 दोनों में है, पाई दोनों में है और r दोनों में है। तो 2πr हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस ये r एक बाहर निकला, बचा एक r, तो लिखेंगे r। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज हम रखेंगे। 2 को 2 ही लिखना है, पाई को हम लिखेंगे 22/7। रेडियस किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर की वजह से ये फॉर्मूला आया और ये फॉर्मूले की वजह से ये आ रहा है। तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो 7 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 7। h किसका निकालेंगे, सिलेंडर का। सिलेंडर की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे h की जगह 6, प्लस का प्लस। रेडियस 7 है, देख लीजिए आप। ठीक है, जब दोनों का डायमीटर सेम है तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 22 44 होता है। 6 + 7 करेंगे तो 13 आएगा, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर। लेकिन हम निकाल रहे हैं एरिया, तो आएगा स्क्वायर। यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन